मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान शिव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ये प्रेरणा दे रहे हैं कि शंकर भगवान की एक बेटी नहीं, शिव जी की जया, विषधारा, श्यामली बारी, दौतली देव, अशोक सुंदरी, और केवल यही बेटी नहीं, शिव जी की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जाकर कोई कन्या हो, कोई स्त्री हो, कोई नारी हो, कोई एक लोटा जल अगर समर्पित करती है तो वो शंकर की पुत्री ही कहलाती है, शिव की बेटी ही कहलाती है। आप किस रूप में, किस भाव से भगवान शंकर को रिझा रहे हैं कि जो एक बार शिव से संबंध बना लेता, भगवान शंकर से एक रिश्ता, भगवान शंकर से एक संबंध, भगवान शंकर से एक नाता जोड़ लेता। उसने संबंध जोड़ा, हो सकता है कि वो बाद में भूल जाए कि हमारा संबंध भगवान शिव से हम जोड़ चुके, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव उस संबंध को कभी नहीं भूलता। मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव उस संबंध को कभी समाप्त नहीं करता, भगवान से एक अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करता। जितने पुत्र हैं, जितने बेटे, जितने भाई, जितने बंधु इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे जीजाओं से, मेरे बेटाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, आप शिव को अपना पिता मानकर उससे बाप और बेटे का संबंध जोड़ो। और जितनी जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, जितनी बेटियां बैठी हुई हैं, वो भी शिव जी से, शिव को अपना पिता मानकर एक पुत्री का जो संबंध होता है, एक बाप और बेटी का जो संबंध होता है, वो संबंध जोड़ो। और जब सबके हाथ जोड़ लिए जाए, सबसे कह लिया जाए और कोई कुछ ना कर पाए, तब आखिरी में हाथ जोड़कर उस पिता से जो तुमने संबंध जोड़ा है, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का, एक लोटा जल लेकर अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से अपने दिल की बात कहना, वो परमात्मा जो दुनिया नहीं कर सकती, वो शंकर तुम्हारे साक्षी में आकर कर कर जरूर जाए। कितना प्यारा एक संबंध वर्णन किया। एक बार विष का पात्र मेरे देव अधिदेव महादेव की साक्षी में आया। भगवान शंकर उस विष के पात्र को बस पीने ही वाले थे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनती करी, हृदय में मैं हूं आपके, आपके उदर में, आपके पेट में, आपके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ। जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो सब आपके उदर में, उसकी कृपा है, उसकी दया है। आप कहीं पर भी रहो, किसी भी स्थान पर रहो, कहीं पर भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप कहीं दूसरा निवास तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा निवास भगवान शंकर का उदर है, जिस उदर में आप और हम सब बैठे। ये महाकाल राजा की उज्जैनी, ये विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि काशी, ये केदारनाथ जी की पवित्र भूमि केदारेश्वर, सोमनाथ जी की पवित्र भूमि सौराष्ट्र, ये जितनी भी भूमियों के आप दर्शन कर रहे हो, ये सब शिव के भीतर समाहित है। सही मायने में तो यह है कि जब आपका जन्म हुआ, माता के गर्भ में जब से पड़े हुए थे, उस दिन से प्राण छोड़ोगे तब तक शंकर की निगाह में तो आप बने ही। शंकर भगवान से आपका पुराना संबंध कितना है, इसको देखने के लिए एक बार पुराण के पास, शिव पुराण के पास जाना पड़ेगा, शंकर के द्वार जाना पड़ेगा। शिव जी से आपका और हमारा पुराना संबंध कितना है, अगर ये देखना है तो एक बार
कहीं तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में, अभी तो यह कथा ऑनलाइन हो रही है, आप अपने अपने घरों से इसका दर्शन कर रहे हो, पर कभी अगर आपको अपना शंकर के प्रति पुराना संबंध क्या है इसको जानना है, तो एक बार तुम्हारे नजदीक में जब कुबेरेश्वर बाबा कभी शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए, तो वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखना कि हमारा पुराना रिकॉर्ड क्या है, शिव से हमारा संबंध क्या है। शिव महापुराण पुराना रिकॉर्ड है। शंकर भगवान का शिवलिंग, शंकर भगवान की शिवपिंडी का अगर दर्शन करते हो किसी मंदिर में, तो समझ लेना कि ये ना तो त्रेता का है, ना ये द्वापर का है, ना ये कलयुग का है। शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो तो ये मान लेना कि ये सतयुग से, आज से नहीं, ना जाने कितने कितने युगों से निरंतर शिव शिव यही स्वरूप में थे। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की आकृति में, भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या भगवान शंकर का हम चेहरे का निर्माण कर सकते हैं क्या? हम भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या हम उसकी चेहरे की आकृति दे सकते हैं क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग में आप पूरे शिवलिंग का दर्शन करोगे तो शिवलिंग में भगवान शंकर का चेहरा केवल एक जगह पर नहीं है। शंकर भगवान का चेहरा शिवलिंग की आकृति में नीचे से ऊपर तक हर जगह पर भगवान शिव का तो स्वरूप विराजमान है ही। भगवान शिव तो विराजी। आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो, साइड में मान लो ये शिवलिंग है, शिवलिंग का चरण इस हो रहे, आप इधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हो, आप नीचे बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप जहां पर जल चढ़ाओगे, जिस स्थान पर बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ा रहे होगे, उस स्थान पर भगवान शंकर आप पर अपनी दृष्टि दे रहा होगा। शिव ये नहीं कि इधर बैठा है उसी पर दृष्टि देगा, इधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी, उधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी। शिव संपूर्ण जगह से, आप जहां से, क्योंकि शिव सर्वस्व है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा का तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार जरूर। 3, शिवजी की करुणा का गुणगान करने के लिए 3, जब आप तकलीफ में होते हो तो 3, शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर मां आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो। मैंने सुना है कथा में बाबा ने ये बताया था, एक काम कर, एक बेलपत्र, एक दुर्वा लेकर जा, बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर, उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननंद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा। जब होगी तब कोई तुम्हारे कहेगा, धीरे से
सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया, मेरे शिव ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज देते। अभी जो आप कथा चाकरवाड़ी बीड़ में श्रवण करेंगे ना, वहां पर 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें कथा में आप सुनेंगे भृंगी क्या क्या करता। शिव जी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या। श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। जब आप चाकरवाड़ी बीड़ में 8 तारीख से 14 जून तक, 8 जून से 14 जून तक कथा सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, तो उसमें भृंगी के चरित्र का स्मरण करेंगे। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है? कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। ये काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले। तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जाए, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको ले जाने का प्रयास करेगा, उस तक ले जाने का प्रयास करेगा कि ये कर्म कर, ये कर्म कर। भृंगी दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदी गण को मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग को प्रशस्त कर देता है। पहुंच गई मां पार्वती। पार्वती जी कहती हैं क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करती है? एक वेद को मैं जानती हूं। पार्वती जी बोली वो वेद ऐसा है, औषधि मंत्र के रूप में दे देता है। अब उसको क्या मालूम कि दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र त्र्यंबक मंत्र, जो एक बार त्र्यंबक मंत्र अगर जीव को मिल जाता है तो जीव वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। अब ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा ही नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव का स्वरूप ही दुनिया के दुख को हरने के लिए शिव पुराण के रूप में संसार में वेद व्यास जी ने कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव वेद का रूप धारण कर कर आ गए। आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा
बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर होगी। शिव पुराण कह रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है?